नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक बुनियादी शक्ति की जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को आकार देती है। ये एक ऐसा अदृश्य खिंचाव है जो ग्रहों को अपनी अपनी कक्षाओं में घुमाता है और हमारे पैरों को मजबूती से जमीन पर टिकाए रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। ये सवाल कभी दिमाग में आया है? किसी गेंद को हवा में उछालो, वो हमेशा नीचे ही आती है। पेड़ से कोई फल टूटता है तो वो सीधा जमीन की तरफ ही भागता है। सवाल बहुत सीधा साधा है ना? पर इसका जवाब हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक की ओर ले जाता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस अदृश्य खिंचाव को समझेंगे, फिर न्यूटन के उस मशहूर नियम को जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये नियम ग्रहों और चांद को कैसे चलाता है। और हाँ, आखिर में हम द्रव्यमान और भार के बीच के बहुत जरूरी फर्क को भी साफ करेंगे। इसके लिए हम चांद पर भी चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, गुरुत्वाकर्षण, वो अनदेखा खिंचाव। देखिए, इसकी कहानी एक बहुत ही आम सी घटना से शुरू हुई थी। ये एक ऐसा विचार था जिसने सब कुछ बदल दिया। न्यूटन ने एक रोजमर्रा की चीज, एक सेब का जमीन पर गिरना और एक बहुत बड़े खगोलीय रहस्य, चांद का आसमान में टिके रहना, इन दोनों को एक ही ताकत से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अरे, ये तो एक ही बल है, पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। तो आखिर ये गुरुत्वाकर्षण है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक सार्वभौमिक बल है। मतलब हर वो चीज जिसमें जरा सा भी द्रव्यमान है, वो दूसरी द्रव्यमान वाली चीज को अपनी तरफ खींचती है। ये सिर्फ पृथ्वी और सेब के बीच नहीं है, ये आपके और आपके फोन के बीच भी है, और सूरज और सबसे दूर के ग्रह के बीच भी। ये बल हर जगह हर वक्त काम कर रहा है। अच्छा, तो न्यूटन ने ये देख तो लिया, पर इस ऑब्जर्वेशन को एक ऐसे गणितीय नियम में कैसे बदला जिसने पूरे ब्रह्मांड को समझने का नजरिया ही बदल दिया? चलिए यही देखते हैं। अब ये एक मजेदार सवाल है कि नहीं? हम हमेशा सोचते हैं कि पृथ्वी हमें खींच रही है, सेब को खींच रही है, लेकिन क्या ये खिंचाव सिर्फ एक तरफा है? जी हाँ, बिल्कुल। न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक हर क्रिया की बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। तो सेब भी पृथ्वी को ठीक उतने ही बल से खींचता है, पर यहाँ सारा खेल मास यानी द्रव्यमान का है। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि सेब के उस नन्हे से खिंचाव से उसमें कोई हरकत नहीं होती, मतलब उसका त्वरण लगभग शून्य होता है, जबकि बेचारा सेब आसानी से पृथ्वी की ओर खिंचा चला आता है। तो न्यूटन ने इन सारी बातों को एक बहुत ही खूबसूरत समीकरण में पिरो दिया। पहली बात, चीजें जितनी भारी होंगी उनके बीच खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात, उनके बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी ये खिंचाव तेजी से कम होता जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर हमें वो फाइनल फॉर्मूला मिलता है जिससे हम ब्रह्मांड में किसी भी दो चीजों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को नाप सकते हैं। और ये सिर्फ एक मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, ये तो हमारे वजूद की कहानी बताता है। इसी बल की वजह से हम सब जमीन पर टिके हुए हैं। इसी की वजह से चांद जात में आसमान में टिका रहता है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। और तो और समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिन्हें ज्वार भाटा कहते हैं, वो भी चांद और सूरज के इसी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का ही नतीजा है। अब जब हम नियम समझ गए हैं तो चलिए इसे ब्रह्मांड में लागू करके देखते हैं और समझते हैं कि ये सारे ग्रह और चांद इस तरह से क्यों घूमते हैं। ये सवाल तो दिमाग में आना ही चाहिए। अगर पृथ्वी लगातार चांद को अपनी तरफ खींच रही है तो उसे तो एक दिन आकर हमसे टकरा जाना चाहिए था। तो फिर ऐसा क्या है जो उसे एक तय रास्ते पर यानी उसकी कक्षा में बनाए रखता है? इसका जवाब छिपा है एक और फोर्स में, जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। सोचिए, जब हम किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हैं तो रस्सी उस पत्थर को लगातार अंदर की ओर खींच कर रखती है, तभी वो गोल घूमता है। चांद के मामले में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही वो रस्सी है। ये गुरुत्वाकर्षण बल चांद को वो जरूरी अभिकेंद्र बल देता है जो उसे सीधा भागने की बजाय पृथ्वी की ओर मुड़ने पर मजबूर करता है। और जरा सोचिए, अगर ये गुरुत्वाकर्षण की रस्सी अचानक टूट जाए तो क्या होगा? चांद अपनी कक्षा में मुड़ने की बजाय एक सीधी रेखा में अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण का लगातार खिंचाव ही है जो उसे हमारे चारों ओर इस खूबसूरत डांस में बांधे रखता है। तो अब जब हम ब्रह्मांडीय शक्तियों को समझ चुके हैं तो चलिए जमीन पर वापस आते हैं और एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिससे हमारा रोज वास्ता पड़ता है, हमारा वजन।
क्या ये वही है जो हम सोचते हैं? आइए द्रव्यमान और भार के बीच की इस आम उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, द्रव्यमान या मास का मतलब है कि किसी चीज में कितना मैटर या पदार्थ है। ये कभी नहीं बदलता, चाहे हम पृथ्वी पर हों या चांद पर। लेकिन भार या वेट वो गुरुत्वाकर्षण बल है जो उस द्रव्यमान पर लग रहा है। यही वजह है कि द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और भार को न्यूटन में, क्योंकि भार एक बल है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी सैर पर चलते हैं, चांद की सैर पर। अपनी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से नीचे की ओर खींचता है। यही त्वरण हमारे भार को तय करता है, मतलब कि पृथ्वी हमें कितनी जोर से खींच रही है। लेकिन चांद पर कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत छोटा है और उसका द्रव्यमान भी कम है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत कमजोर है। कितना कम? सोचिए, पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ छठा हिस्सा। तो इसका असर कैसा दिखेगा? मान लीजिए धरती पर किसी चीज का भार 10 न्यूटन है। अगर हम उसी चीज को चांद पर ले जाएं तो वहां उसका भार सिर्फ 1.67 न्यूटन रह जाएगा। वो चीज एकदम हल्की महसूस होगी, पर याद रहे उसके अंदर का पदार्थ यानी उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, वो बदला नहीं है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि किसी का द्रव्यमान हमेशा एक जैसा रहता है, क्योंकि वो उसके अंदर के पदार्थ की मात्रा है, लेकिन उसका भार बदलता रहता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह या चांद उसे कितनी ताकत से खींच रहा है। तो हमने देखा कि कैसे गुरुत्वाकर्षण एक छोटे से सेब से लेकर बड़े बड़े सितारों तक हर चीज को नियंत्रित करता है। यह हमारे ब्रह्मांड की पूरी बनावट को आकार देता है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या इस महान ब्रह्मांडीय नाटक में सिर्फ यही एक शक्ति है, या फिर कुछ और भी मौलिक बल हैं जो हमारे ब्रह्मांड की कहानी लिख रहे हैं?